तो आज प्रश्नावली 2.4 में हमें ये बताना है कि नीचे जो बहुपद दिए गए हैं इनमें से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो गुणनखंड दिया गया है उसको लिखेंगे x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1। मतलब ये कि प्लस की संख्या को हम पक्षांतरित करेंगे इस तरफ, तो ये प्लस की संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की। बराबर के एक तरफ से जब दूसरी तरफ संख्या जाती है तो उसके चिन्ह पलट जाते हैं। यदि ये संख्या ऋण की होती तो इस तरफ आकर क्या हो जाती, प्लस की हो जाती। ठीक है, और यदि प्लस की है तो क्या हो गई, माइनस की हो गई। अब ये जो बहुपद दिया गया है हम इसको लिखेंगे अब ये बहुपद हमने यहां लिखा। अब हमें क्या करना है कि जो x बराबर -1 जो हमने यहां लिखा है, हमें इस बहुपद में x के स्थान पर इसका मान रखना है। मतलब जहां x है वहां हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो -1। अब देखो x पे कितनी घात है, 3 की, तो 3 की घात होगी। फिर यहाँ x है, यहां देखना है, ठीक है, यहां वहां नहीं। यहां कितना है, x है, तो फिर -1। इस पे कितनी घात है, 2 की। फिर कितना है, x है, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, -1, फिर +1। अब -1 के ऊपर 3 की घात है, तो 1 पर चाहे कितनी बड़ी घात हो या छोटी हो उसका उत्तर हमेशा एक ही होता है। अब चिन्ह ऋण का आएगा या धन का आएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि घात सम है अथवा विषम। यदि 1 के ऊपर सम संख्या की घात है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता है, और यदि उस पर विषम संख्या की घात है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा जी। अब यहाँ पर 1 पे 2 की घात है तो इसका आंसर ही 1 रहेगा, और लेकिन यहाँ 1 पर 2 की घात है जो कि सम संख्या है, अतः ये कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। यहाँ धन और ऋण का गुणा होगा तो हमेशा ऋण ही रहता है। प्लस और माइनस की संख्या का जब गुणा होता है तो माइनस ही आता है। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ ऋण 1 है, यहाँ धन 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया, 0। तो जब हमने इस गुणनखंड से प्राप्त संख्या का इस बहुपद में मान रखा तो आंसर क्या आया, 0। तो 0 आया, इसका अर्थ ये है कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। और यदि 0 नहीं आता, 0 को छोड़ के कोई और संख्या आती, तब हम क्या कहते कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। 0 आना चाहिए तो वो गुणनखंड है, और 0 नहीं आता तो वो गुणनखंड नहीं है। अब प्रश्न वही है, लेकिन इसका दूसरा बहुपद दिया गया है x×4 + x³ + x² + x+1। अब हमें बताना है कि x+1 क्या इस बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो अब सबसे पहले x+1 बराबर 0 करेंगे, x बराबर -1। अब इस -1 का हम इस पूरे समीकरण में मान रखेंगे, तो यहाँ मान रखेंगे तो -1 पे कितनी घात आएगी, 4 की। यहाँ मान रखेंगे तो -1 पे कितनी की घात होगी, 3 की। यहाँ मान रखेंगे तो -1 पे कितनी घात होगी, 2 की। यहाँ मान रखेंगे तो -1 पे कितनी घात होगी, कोई घात नहीं, 1 की घात है, और यहाँ -1। अब यहाँ पर 1 के ऊपर 4 की घात है तो ये 1 ही रहेगा, चाहे 4 की घात हो, 10 की घात हो। 1 के ऊपर चाहे घात कोई भी हो उसका मान सदैव 1 ही रहता है। लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना है, ये 4 सम संख्या है तो यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा। यदि विषम संख्या की घात होती तो यहाँ माइनस का चिन्ह होता है। अब जैसे यहाँ देखिए 1 पे 3 की घात है तो ये 1 तो रहेगा, लेकिन विषम संख्या की घात है इसलिए यहाँ माइनस भी आएगा।
यहाँ पर देखिए 1 पे 2 की घात है तो 1 तो आएगा ही, लेकिन सम संख्या की घात है इसलिए संख्या प्लस की रहेगी। यहाँ प्लस माइनस का माइनस होगा और यहाँ प्लस। अब यहाँ से एक, यहाँ प्लस और माइनस का माइनस ही रहेगा, यहाँ से हमें 1 प्राप्त हुआ है, फिर यहाँ से -1 प्राप्त हुआ है, फिर +1 प्राप्त हुआ है। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा रहा 1। तो अब इस बहुपद में जब हमने x+1 का मान रखा तो यहाँ पर इसका आंसर 0 नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है कि x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे हम? नहीं है। इसी प्रकार इसके अभी और भी क्वेश्चन है, अब उसको आप अपने मन से स्वयं हल करें। अब इसके बाद हम प्रश्न दूसरा करेंगे। तो अब प्रश्न दूसरा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में gx का एक गुणनखंड है कि नहीं, ये बताना है। तो गुणनखंड प्रमेय मतलब हमें शेषफल प्रमेय से ही करना है, मतलब इस बहुपद में हमें इस बहुपद का भाग देना है, लेकिन विभाजन प्रक्रिया द्वारा नहीं, जैसा हम करते आए हैं शेषफल प्रमेय द्वारा, जिसको हम गुणनखंड प्रमेय बोलते। तो पहले हम क्या लिखेंगे? gx बराबर जो x+1 दिया गया है वो लिखेंगे, x+1 बराबर क्या लिखेंगे? 0। x बराबर +1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। अब इसके बाद जो बहुपद दिया गया है px बराबर, ये लिखेंगे तो देखिए अब यहाँ x के स्थान पर क्या लिखेंगे? ये -1 आया है तो हम क्या करेंगे? -1 केवल लिखा भर रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ रखेंगे मान, x का मान रखना है हमें -1, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, कि यहाँ 2 लिखे और x का मान रख दिया हमने -1। 2x लिखा है मतलब 2 और x के बीच में क्या है? गुणा है, तो हमें पहले गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, -1 करेंगे, इसको कोष्टक में रखेंगे, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ आते हैं तो उस संख्या को कोष्टक में रख देना चाहिए। अब यहाँ पर x के स्थान पे फिर से क्या आ जाएगा? -1 स्क्वायर, फिर 2, फिर यहाँ पर कितने का गुणा करना है? 1 का, और ऋण 1 यहाँ से बचा रहेगा, वो हमने नीचे लिख दिया है। अब यहाँ पर 2 × 1 पे 3 की घात है, इसका मान 1 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह ऋण का आएगा क्योंकि विषम संख्या की घात है। यहाँ पर 1 पे 2 की घात है, इसका मान 1 ही होगा और चिन्ह पलट जाएगा इसका, क्योंकि सम संख्या की घात है तो माइनस का प्लस हो जाता है। और यहाँ माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे -1। आगे हल करेंगे इसको, 2 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो -2 आएगा, फिर +1 है, फिर +2 है, फिर -1 है। अब देखिए पहले ये -2 है, ये +2 है, संख्याएं ये समान है लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। ये +1 है, ये -1 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 हो जाएगा हमारा यहाँ। अब हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे? अतः gx px का गुणनखंड है। ये लिखेंगे क्योंकि gx में जो संख्या दी गई थी उसी का मान हमने px वाले बहुपद में रखा है, और यदि हमें 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है, और 0 के अतिरिक्त कुछ और संख्या प्राप्त होती है तो गुणनखंड नहीं है। अब प्रश्न दूसरे का दूसरा सवाल है, px बराबर बहुपद दिया गया है x³ + 3x² + 3x + 1, और gx जिसका हमें भाग देना है ये दिया गया है, इसका गुणनखंड x+2। तो इसका हमें इसमें भाग देना है, बताना है कि ये इसका गुणनखंड है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस संख्या को लिखेंगे
x प्लस 2 बराबर क्या करेंगे 0। अब प्लस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। अब ये जो बहुपद लिखा है इसको हम यहां लिखेंगे, px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम x के स्थान पर रखेंगे -2। और गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ से +1 प्राप्त होगा। अब यहां से कितना प्राप्त हुआ -8, यहां से +12, यहां से -6 और यहां से +1। तो देखिए प्लस प्लस की संख्या को हम अलग जोड़ते हैं, 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13, और यहाँ -8 और -6 इनको हम अलग जोड़ते हैं, ये -14 -1। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर -1 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि gx px का गुणनखंड नहीं है। यदि आंसर 0 होता तो gx px का गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पर आंसर -1 है, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, px बराबर एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx बराबर दिया गया है x -q। तो अब इस संख्या को हमने पहले इस तरीके से लिखा, x -3 बराबर 0। यहाँ -3 को पक्षांतरित किया तो ये संख्या कितनी आई +3। अब इस 3 का मान हमें इस बहुपद में रखना है, तो हमने पहले इस बहुपद को यहाँ पर एक बार लिखा। अब इसके मान रखिए, x जहां जहां पर इस बहुपद में x है वहां पर हमने 3 लिखा। जैसे यहाँ x है तो 3 किया, यहाँ x है तो 3 किया, इस पे 3 की घात थी तो इस पे भी 3 की घात रख दी, यहाँ 4 थी ये 4 हो गए। x के स्थान पर हमने गुणा का चिन्ह लगाकर 3 रखा, 2 की घात थी 2 की घात थी, यहाँ x बराबर 3 रखा और यहाँ 6 थी। अब 3 पर 3 की घात है, इसलिए इसका मान कितना रहेगा 27। इस तरीके से हम गुणा करेंगे, 3 को 3 बार जब हम गुणा करेंगे 27 प्राप्त होगा। यहाँ से 4 तो ये हैं, 3 के ऊपर 2 की घात थी इसलिए यहाँ कितना आया 9 आया, और यहाँ 6 और 3 को जोड़ दिया तो कितना आया 9। इसके बाद हमने प्लस प्लस की संख्या को जोड़ा, यहाँ 27 और 9 ये दोनों प्लस प्लस के थे, इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आया 36, और -36 यहाँ पहले से मौजूद था, प्लस माइनस के थे, संख्याएं बराबर थी इसलिए दोनों कैंसिल हो गई, आंसर इसका 0 आया। तो देखिए 0 की स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि जो gx है वो px का गुणनखंड है। देखिए ये प्रश्न तीसरा है, k का मान ज्ञात कीजिए। और भी क्वेश्चन में यहाँ जो कुछ लिखा है, लेकिन जो जरूरी था हमने केवल वो लिखा है, k का मान ज्ञात करना है जब x प्लस 1 गुणनखंड हो px का, और px बराबर ये, मतलब ये सवाल में पहले से दिया गया है कि जो x प्लस 1 है वो इसका एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो निश्चित है कि जब हम इसका मान इसमें रखेंगे तो उसका मान 0 होना चाहिए। तो अब हम पहले उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से करते आए। तो हम इसमें क्या करेंगे, x -1 बराबर 0, जो x -1 हमें यहाँ दिया गया है हम इसको लिखेंगे, x बराबर 1 आएगा। अब ये बहुपद कौन सा दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसके बराबर में अब हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अभी तक हम इन बहुपदों के आगे 0 नहीं करते थे, लेकिन 0 इसलिए करेंगे क्योंकि px जो x -1 है वो px का गुणनखंड है, ऐसा सवाल में ही कहा गया है।
तो हम उसके बराबर में 0 कर सकते हैं। अब यहाँ से x बराबर जो मान आया है 1 वो हम यहाँ रखेंगे, तो 1 का मान तो 1 ही रहेगा। 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। k का मान इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? -2। मतलब इस k के स्थान पर -2 होना चाहिए। सवाल हमसे ये पूछ रहा था कि यदि x - 1 px का गुणनखंड है तो इस k के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, और वो संख्या आ गई कितनी? 2। ठीक है। ये प्रश्न तीसरे का दूसरा है, लेकिन इसका गुणनखंड वही है x + 1, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +1। अब हम इसमें रखेंगे मान √2 बराबर 0, तो यहाँ x के स्थान पर 1 का मान रखेंगे, k × 1 + √2 बराबर 0। अब 1 पे 2 की घात है, पहले इस संख्या को इस तरफ लाएंगे और फिर इस संख्या को ले आएंगे, तो यहाँ k का मान कितना आ जाएगा? -2 - √2। हाँ, थोड़ा सा और इसको आगे हल कर सकते हैं। यदि हम इसका माइनस कॉमन निकाल लें तो 2 + √2 भी हो सकता है। मतलब इस संख्या को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे हम ऐसा लिखें या ऐसा लिखें। अब ये प्रश्न तीसरे का तीसरा है कि x² - √2x + 1, इसका भी गुणनखंड x + 1 है, सॉरी x - 1 है। x बराबर क्या हुआ? +1, और इसमें भी हमें k का मान ज्ञात करना है, तो इस बहुपद को हम लिखेंगे पहले अब हम +1 को पहले पक्षांतरित करें, तो फिर इसको, तो x बराबर 1 है, इसका मान रखेंगे हम इसमें, तो यहाँ पर x के स्थान पर 1² 3 × 1 + k बराबर 0, तो यहाँ k का 1 में गुणा होगा तो k -1, 3 एकम 3, k बराबर 0। अब k का 1 में गुणा होगा तो k ही रहेगा, -3 + k बराबर 0। अब k और k दोनों सजातीय पद हैं तो जुड़ जाएंगे, और -3 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो +k हो जाएंगे 3/2। मतलब k का मान कितना होना चाहिए? 3/2।